हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल संजीव स्टडी जोन। दोस्तों, इस जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज साइंस का केमिस्ट्री के बारे में पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, जो बिहार बोर्ड में बराबर पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी होगी। यहीं से इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन बनेगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। तो देरी न करते हुए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जो लोहा होता है, जिंक से अगर लेपित करते हैं, उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ाते हैं, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी गैल्वेनीकरण। इसका सही आंसर होगा बी, गैल्वेनीकरण। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग क्या होता है, कैसा होता है। श्वेत होता है, पीला होता है, हरा होता है, या काला होता है। आपको सही बताना है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है श्वेत होता है। श्वेत होता है, एकदम श्वेत, एकदम उजला होता है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। पहला ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, और चौथा ऑप्शन है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। जब जस्ता को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके फलस्वरूप H2 गैस बनती है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो दहन की अभिक्रिया है। तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है, क्योंकि आप जानते हैं दहन वैसी अभिक्रिया होती है जो जलने के बाद ऊष्मा एवं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो इस ऑप्शन में से सबसे सटीक ऑप्शन जो है आपका पेट्रोल का जलना होगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जो होता है घट करके, विघटित होकर के, सड़ करके, गल करके कंपोस्ट जो बनता है वह किसका अभिक्रिया का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है उष्मा शोषी, दूसरा है उष्मा क्षेपी, तीसरा है उभयगामी, चौथा है प्रतिस्थापन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसका सही जवाब होगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी जब साग सब्जी को विघटित होकर के कंपोस्ट बनना, यह जो अभिक्रिया है उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है। O2 प्राप्त होता है, NO2 प्राप्त होता है, या NO2 और N2 दोनों प्राप्त होता है, या NO2 और O2 प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 और O2 प्राप्त होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सही है। ये जो चार ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से कौन सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10:2। यह जो है आपको बताना है कमेंट करके हमारे सेक्शन में से, यह जो है किसका सूत्र है, NO2CO3 इंटू 10:2। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये सही जवाब है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं।
ये जो समीकरण दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है कौन सा होगा। संयोजन अभिक्रिया होगी या द्विविस्थापन होगी या वियोजन अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आज इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं आज का अगला सवाल। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड बनता है। जब हम लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन एवं आयरन क्लोराइड गैस बनता है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया? यह जो बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई, इसको लगाइए टिक, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है यह। चलिए अगला हम देखते हैं श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो है उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन एक उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। चलिए आज का अगला सवाल है 12 नंबर सवाल है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं यह उपचयन नहीं अभिक्रिया है, ना अपचयन अभिक्रिया है। आपको बताना है उपचयन होगा या अपचयन होगा, उदासीनीकरण होगा या रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। तो इसका सही जवाब होगा अपचयन अभिक्रिया। ये जो समीकरण दिया हुआ है ये जो है अपचयन अभिक्रिया है। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इससे जो यौगिक बनते हैं वह कौन सा यौगिक कहलाते हैं? सहसंयोजक, विद्युत संयोजक, कार्बनिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर का ऑक्सीजन। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण जो दिया हुआ है उनमें से कौन सा अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा एक संयोजन अभिक्रिया। यह जो ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से एक संयोजन अभिक्रिया सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन द्विविस्थापन है? तो द्विविस्थापन आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, AgNO3 प्लस NaCl प्लस AgCl प्लस NaNO3। द्विविस्थापन का मतलब होता है दो के साथ विस्थापित होना। जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटा करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है तो यह अभिक्रिया जो है विस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन इसमें दो के साथ हो रहा है यह क्रिया, इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर भी जो है विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। अवक्षेपण किस प्रकार की लवण से प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? विलेय या अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अविलेय लवण प्राप्त होता है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है H2 प्लस Cl2 तीर के निशान 2HCl, यह जो है अभिक्रिया अपघटन का उदाहरण नहीं है। चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप लोग जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो इस ऑप्शन में जो है ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों अभिक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को ऑल कर दें। इससे हमेशा अब नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक मैं मुख्य क्वेश्चनों को लेकर के आता रहूँगा, और ज्यों-ज्यों एग्ज़ाम नज़दीक आएगा त्यों-त्यों मैं अच्छे-अच्छे क्वेश्चनों को डालूँगा, जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।